श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ कहानी माता लक्ष्मी की, जो एक देवरानी जेठानी से संबंधित है। माता लक्ष्मी की कहानी, तो कहानी सुनिए। अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे और 2 बहुएं रहती थी। किसान के पास काफ़ी ज़मीन थी, जिस पर वे तीनों बाप बेटे खेती के लिए जाया करते थे। किसान का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी बहुत ही सीधे साधे थे और मेहनती भी थे। अपना जीवन चलाते थे मेहनत करके। परंतु जो किसान का छोटा बेटा था वो बहुत ही चालाक था और उसकी जो पत्नी थी वो मेहनत करने से बचती थी और पैसों की वे दोनों हमेशा हेरा फेरी में लगे रहते थे और काम करने से हमेशा बचा करते थे। अब किसान को बहुत ही चिंता रहती थी, यानी कि उसको हमेशा ये चिंता सताती रहती थी कि उसका जो छोटा बेटा है और जो उसकी बहू है उसको वो सही रास्ते पर कैसे लेके आए। क्योंकि जब बच्चे इस तरह के काम करते हैं, वो अपने काम से बचते हैं और गलत चीज़ें करते हैं, तो माँ बाप को तो चिंता होती ही है। इसलिए वो बहुत ही चिंतित रहा करता था कि कैसे उनको सही रास्ते पर लाए। वह किसान जब भी फसल बेचकर पैसे घर लाता था तो घर में बने पूजा के स्थान पर माता लक्ष्मी के चरणों में रख देता था। वह काफ़ी लंबे समय से यही करता रहा। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती थी और माता लक्ष्मी उस पर सदा प्रसन्न रहती थी। परंतु कुछ समय से देख रहा था कि वह जितने पैसे रखता है माता लक्ष्मी के चरणों में, उनमें से जब वो उठाने लगता है तो पैसे कुछ कम हो जाते हैं। 1-2 बार तो उसने अनदेखा कर दिया कि पैसे क्यों कम हो रहे हैं। उसे लगा कि शायद वही कम रख रहा होगा या उसकी से गिनने में जैसे गलती हुई होगी। लेकिन एक दिन उसने अपनी छोटी बहू को माता लक्ष्मी के चरणों में रखे हुए पैसों में से कुछ पैसे निकालते हुए देख लिया। किसान यह देखकर काफ़ी परेशान हो गया, परंतु उसने किसी से कुछ भी कहा नहीं। अगले दिन पूजा के समय उसने माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी, अपने बहू की तरफ से और खुद से भी, कि उसके बच्चे ने वहाँ से पैसा, जैसे माता लक्ष्मी के पास से पैसा उठा लिया, तो इसलिए उसने माता लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना की इस बात के लिए कि चरणों में समर्पित पैसा चोरी किया गया। और माता लक्ष्मी से कहने लगा कि हे माता लक्ष्मी, मेरे बेटे और बहू को सद्बुद्धि दो। इस तरह प्रार्थना करके वह किसान अपने दोनों बेटों के साथ खेतों में चला गया। कुछ समय के बाद उनके घर पर एक ब्राह्मणी आई और कहने लगी कि वह भूखी है और भोजन करना चाहती है। बदले में वह उन्हें आशीर्वाद देगी, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। किसान की पत्नी और उसकी बड़ी बहू ने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप भोजन कर लीजिए। जो भी हमारे घर में रूखा सूखा है वो मैं आपको ग्रहण करा दूंगी, और क्योंकि अतिथि सेवा करना हमारा धर्म है, हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आपको भोजन ग्रहण कराएंगे। तो वो जो सास बहू होते हैं वो उसको भोजन कराने के लिए रोक लेते हैं। लेकिन उसी समय में वहाँ छोटी बहू आ जाती है और कहती है कि माँ जी, मैं आपको खीर और पकवान बनाकर खिलाऊंगी, मुझे अपना आशीर्वाद दे देना, जिससे मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। ब्राह्मणी ने कहा कि ठीक है। भोजन तैयार होने पर ब्राह्मणी ने भोजन किया और संतुष्ट होकर जाने लगी। तभी जो छोटी बहू होती है वो ब्राह्मणी को टोकती है और कहती है कि आपने तो कहा था कि आप मनोकामना पूर्ण करने वाला आशीर्वाद देंगी, आप तो ऐसे ही चली जा रही हैं। मैंने तो कितनी मेहनत करके भोजन बनाया और आपको खिलाया है, ये तो आपका आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए। तब ब्रह्माणी बोली कि ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए। तब छोटी बहू ने कहा कि मुझे बहुत सारा धन, आभूषण और बहुत ही बड़ा सा महल जैसा घर चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणी ने किसान की पत्नी और बड़ी बहू से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब ब्राह्मणी ने कहा, परंतु मैं तो सबको बराबर आशीर्वाद दूंगी। ऐसा करो, तुम दोनों के पास मेहनत से कमाया हुआ जो भी धन और आभूषण आदि है, उन्हें एक मटकी में रख कर लेकर आओ और उसके मुख
को कपड़े से बांध देना। यदि तुम्हारा मन सच्चा है तो मेरे आशीर्वाद में यह धन दुगना हो जाएगा। दोनों बहुओं ने ऐसा ही किया। ब्राह्मणी ने उन दोनों मटकियों के ऊपर अपने दोनों हाथ रख दिए। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू की मटकी ऊपर तक भर गई। जितना धन था दोगुना हो गया और छोटी बहू की मटकी में सोने चांदी की जगह मिट्टी के ढेले भर गए। यह देखकर छोटी बहू ने ब्राह्मणी के पैरों के नीचे गिर गई और पूछा कि माँ जी, मैंने तो आपको बढ़िया से बढ़िया भोजन कराया था। मेरी जिठानी ने रूखा सूखा जो घर में था वही आपको खाने के लिए दे दिया था, फिर भी आपको उसका धन दोगुना कर दिया। ऐसा क्यों? तभी वो ब्राह्मणी रूप बदलकर माता लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई और बोली कि मैं सदा मेहनत से कमाए हुए धन से ही प्रसन्न रहती हूँ और तुमने जिस धन से मुझे पकवान खिलाया वह तो मेरे ही पूजा स्थान से चुराया हुआ धन था, इसलिए वह मिट्टी के बन गए। तुम्हारी जिठानी के पास जो धन है वह मेहनत से कमाया हुआ है और तुम्हारे पास जो धन है वह हेरा फेरी और चोरी का है, इसलिए तुम्हारा धन मिट्टी का बन गया। छोटी बहू ने माता लक्ष्मी से माफ़ी मांगी और आगे से सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलने का प्रण किया। तब माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गईं और कहने लगीं कि इस मटकी में अपनी मेहनत और ईमानदारी से धन इकट्ठा करना और ठीक 1 साल बाद मैं फिर से वापस आऊँगी और तुम अपने मन से अपने उस कमाए हुए धन से मेरे लिए भोजन बनाना और खिलाना। मैं तुम्हें अवश्य ही आशीर्वाद दूंगी जिससे तुम्हारा धन दोगुना हो जाएगा। यह कहकर माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। शाम के समय जब किसान आता है तो यह सारी बात छोटी बहू किसान को और उसके दोनों बेटों को कह के बताती है। तब उसके दोनों बेटे और किसान माता लक्ष्मी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, यानी कि अपना शीश झुका लेते हैं माता लक्ष्मी के चरणों में। और माता लक्ष्मी ने जैसा कहा था वैसा ही अब छोटी बहू करने लगी थी, यानी कि वह भी सारे काम मेहनत से करती थी, ईमानदारी से करती थी, कभी चोरी नहीं करती थी और जो कुछ भी उसे प्राप्त होता था वह माता लक्ष्मी के चरणों में रख देती थी। उसके अंदर से ईर्ष्या और वैमनस्यता खत्म हो गई थी। तो इस तरह से किसान के छोटे बहू और बेटे सुधर गए माता लक्ष्मी की कृपा से। माता लक्ष्मी सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। जो भी इस कहानी को सुनता है और कहता है उसकी सभी मनोकामनाएं माता लक्ष्मी पूर्ण करती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।